हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में संत पौलुस का इस कथन के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें। संत पौलुस ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि आपका ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है। संत पौलुस ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट रीति से कहा कि क्या आप नहीं जानते कि आपका ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है। इस बात को अच्छे से अपना मन में, अपना बुद्धि में, अपना ध्यान में, अपना ज्ञान में समझने की कोशिश कीजिए कि संत पौलुस वास्तविकता में कहना क्या चाहता है। वो याद दिला रहा है मेरे प्रियो उस बात को जिसके विषय में परमेश्वर का वचन ने, परमेश्वर का परम प्रिय पुत्र ने, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने जिसका गवाही दी, जिस विषय में परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से प्रकट शब्दों में कहा है मनुष्य के बारे में कि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इस विषय में गवाही देते, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वो हमारा सदस्य हो। और संत पौलुस स्पष्ट तरीके से कहता है कि आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है, आपका ये शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है और उसका आत्मा इसमें निवास करता है। क्या संत पौलुस गलत बोल रहा है? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में मनुष्य को सृजा, मनुष्य को सृष्टि की, मनुष्य को सृष्टि करने के बाद जब परमेश्वर ने उसको बनाया, उसको वो एक मिट्टी का पुतला ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का प्राण अर्थात अपना श्वास उसके नथनों में फूंक दिया और वो एक जीवित प्राणी बन गया। यदि परमेश्वर उसके नथनों में जीवन का प्राण नहीं फूंकता तो क्या ईश्वर का उस मंदिर में जिसे परमेश्वर ने बनाया था उसका आत्मा उसके अंदर निवास कर पाता? नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे अपना आत्मा दिया, जीवनदायक आत्मा दिया, तब वो एक जीवनदायक प्राणी बन गया। और परमेश्वर का वचन में संत पौलुस स्पष्ट तरीके से कहता है कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा आप में निवास करता है। इसका मतलब संत पौलुस आपको बोल रहा है कि आपको इसको हमेशा याद रखना है, आपको इसको हमेशा समझना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है, एक पल के लिए भी इस बात को अपने चित्त से नहीं निकालना है कि आप पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के ईश्वर, सेनाओं का यहोवा, आत्माओं के प्रभु का निवास स्थान है। आपको अपनी पवित्रता को कभी भी खोना नहीं है मेरे प्रियो। अपनी पवित्रता को किसी भी रीति से, किसी भी शर्त पर, किसी भी बात पर, किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी प्रकार का संभावना में अपनी पवित्रता को नष्ट नहीं करना है। नष्ट किए बिना इस पवित्रता के संग आपको चलना है, तब हम जीवन का मुकुट पाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल हमको स्पष्ट तरीके से सिखाती है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपना जीवन के अंदर अपने जीवन की गवाही, जब यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा लिया, शैतान यीशु मसीह को परखने के लिए आया, तब यीशु मसीह के पास में जब वो आया तब यीशु मसीह क्या कर रहा था, उस स्थिति को देखिए। संत पौलुस ने आपको कहा, मुझको कहा, हम सबको कहा, सारे जगत के लोगों के लिए इस वचन को कहा आत्मा की प्रेरणा से कि क्या आप नहीं जानते कि आप जीवित ईश्वर का मंदिर है? क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको सृजा है, जिसने आपको बनाया है, आप उसका भवन है, उसने आपका निर्माण किया है और उसका प्राण आपके नथनों के अंदर निवास करता है। तब हम एक जीवनदायक प्राणी बन गए। इसलिए संत पौलुस आपको और मुझको याद दिलाता है कि क्या आप नहीं जानते कि आप जीवित ईश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा आप में निवास करता है। यदि उसका आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, उसका आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील है, यदि उसका आत्मा हमारे अंदर सक्रिय है, तो क्या उस आत्मा की संगति में रहकर हम कोई गुनाह कर सकते हैं? क्या उस आत्मा की संगति में रहकर हम कोई झूठ बोल सकते हैं? क्या उस आत्मा की संगति में रहकर हम कोई अपराध कर सकते हैं? क्या परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को ये नहीं कहा, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, मेरे सिवा तेरा कोई ईश्वर नहीं होगा? क्या परमेश्वर ने पहली आज्ञा से लेकर आखिरी आज्ञा तक परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में मनुष्यों को अपने विचार, अपने मन की बातें मनुष्यों के सामने नहीं रखी? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने रखी है, लेकिन कितनी बार हम परमेश्वर की बातों को तवज्जो दे रहे हैं अपने जीवन के सामने, अपने उद्देश्यों के सामने, अपने लक्ष्यों के सामने, चाहे कोई भी कीमत देना पड़े।
लेकिन मुझे इसे पाना है, इसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, आप कितने दिनों के लिए कुछ पाना चाहते हैं? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष, किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को सहारा देने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करने के लिए कितने दिन? आप सोचिए, क्या वो सपोर्टिंग किया हुआ कार्य आपके जीवन को उद्धार दे सकता है? क्या वो दया का कार्य आपको उद्धार दे सकता है? क्या वो पुण्य कार्य आपको उद्धार दे सकता है? मेरे प्रिय, कितने ही लोग जिंदगी के अंदर रोज करोड़ों अरबों रुपए का दान करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो दान के ऊपर उनका नियत क्या था? उस दान में, वो दान किस तरीके से उनके पास में आया है जो आज वो देने की क्षमता में आए? संभावना कीजिए, सोचिए, उस पर तर्क वितर्क कीजिए, मंचन कीजिए, विचार मंचन कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में संत पौलुस कहते हैं, आप जानते हैं कि आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा आप में निवास करता है। तो क्या पवित्र आत्मा आपको नफरत करने की प्रेरणा देता है, ईर्ष्या करने की प्रेरणा देता है, झूठ बोलने की प्रेरणा देता है, झूठी गवाही देने की प्रेरणा देता है, दूसरों के विषय में झूठे अभियोग लगाने की प्रेरणा देता है, या व्यभिचार करने की प्रेरणा देता है, या अपनी पत्नी से झगड़ने की प्रेरणा देता है, या उसको तलाक देने की, या पति को धोखा देने, या पति को तलाक देने, या अपनी संतानों के साथ में व्यभिचार करने, या उनको धोखा देने, या उनके हक को छीन लेना और किसी और के साथ में अपनी संतानों के हक को छीन कर किसी और को देना? क्या इसके बारे में पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है? यह पवित्र आत्मा आपको राजनीतिक स्तर पर जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया है उनको धोखा देने की प्रेरणा देता है? यह पवित्र आत्मा आपको कलीसिया को धोखा देने की प्रेरणा देते हैं? यह परमेश्वर का आत्मा आपको अन्य लोगों को धोखा देने की प्रेरणा देता है या झूठ बुलवाता है? मेरे प्रियो, वो पवित्रता का आत्मा है। वो कभी भी आपके जीवन में यह नहीं चाहेगा कि आप अपवित्र जीवन जिए या अपवित्र इच्छा के साथ में अपवित्र इच्छा की कामना करे या उसके साथ संगति करे और वो आप में वास करे। जिस समय हम परमेश्वर की पवित्रता का विरोध में सोचने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर का दृष्टि में हमने वो पाप कर दिया, परमेश्वर से हमारा छंद विच्छत हो जाता है, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर का हमारी पवित्रता के साथ संबंध है, परमेश्वर का हमारी अपवित्रता के साथ संबंध नहीं है। अपवित्रता के साथ में संबंध परमेश्वर कभी भी नहीं रखता। जो परमेश्वर अपवित्रता के साथ में संबंध रखता है वो है शैतान, जो आपको अपवित्र कार्य करने की प्रेरणा देता है, अपवित्र इच्छा रखने की प्रेरणा देता है, अपवित्र भावना से प्रेरित करता है, अश्लील और व्यभिचारी और नफरत और ईर्ष्या और विद्वेष और घृणा और छल कपट और लंपटता के कार्यों में लेकर जाता है, जो आपको ये सिखलाता है कि ये करने से कुछ नहीं होगा, बजाय इसके कि इसको करने से लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इस बात को इस बात के लिए तुम्हें प्रेरित करता है, इस बात की संभावनाओं को तुम्हें सिखाता है। मेरे प्रियो, हम किसकी बात को मान रहे हैं? हम किसकी बातों को मान रहे हैं? दो ही तो बातें हैं इस दुनिया के अंदर, एक सत्य की बातें और दूसरी असत्य की बातें। एक परमेश्वर की बातें और दूसरी है अंधकार की शक्तियों की बातें। हम किन बातों पर विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से सिखाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन स्पष्ट तरीके से हम पर इस बात को व्यक्त करता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से हमको इस बात के लिए संचालित करता है, या इस बात के लिए हमको आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है कि हम इस बात को जाने कि संत पौलुस वास्तविकता में आपसे और मुझसे जो बोल रहा है उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, नीचाई को जाने कि हम परमेश्वर का मंदिर है, उसका निवास स्थान है और वो पवित्र है, अति पवित्र है और उसमें लेस मात्र भी अपवित्रता नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हमारा जिंदगी के अंदर अपवित्रता के कार्य है, अपवित्रता की सोच है, अपवित्रता का दृष्टिकोण है, अपवित्रता की समझ है, अपवित्रता की बातों को हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम अपवित्रता की संगति में रहने के कारण जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने से हम गिरा दिए गए हैं और हमारा जो भाग है वो है दंड है, वो है मृत्यु है, वो है अनंत वेदना, अनंत पीड़ा, अनंत बोझ, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, जो उस
अमीर व्यक्ति का हुआ था, जो लाजर के जिसके घर की चौखट पर लाजर पड़ा रहता था, उसके जूठन खाने के लिए उसका जो कंडीशन था उस अमीर व्यक्ति का, वही संगति वही गति आपका और मेरा हो सकता है। हम परमेश्वर का पैराडाइस अर्थात स्वर्ग लोक में नहीं पहुंच पाएंगे, पिता इब्राहिम की गोद में कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। हम नरक में जाएंगे और जहां हमें रोना और दांत पीसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने संत पौलुस का इन तथ्यों के ऊपर, संत पौलुस का इन कथनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो संत पौलुस हमको भेद की बातें, जिसे हमको बहुत सरल तरीके से उसने बताया कि क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है। ईश्वर ने हमको सृजा है, ईश्वर ने हमको बनाया। ये ढांचा जो हमारे जिंदगी का है वो ईश्वर का बनाया हुआ है और उसके अंदर उसका प्राण निवास करता है। जो उसने इस ढांचे को एक जीवित प्राणी के रूप में, जो चलता फिरता ढांचा उसने जो बनाया है, चलता फिरता जीवनदायक ढांचा जो परमेश्वर ने मंदिर जो बनाया है, इसमें उसने अपना जीवनदायक प्राण फूका है, श्वास फूका है, जो हमारे नथनों में आता जाता है। उस प्राण के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। मेरे प्रियो, संत पौलुस आपको सिर्फ इतना सरल माध्यम से सिखाना चाहता है। प्रभु ईश्वर की बातों को, परमेश्वर की बातों को, कि आप परमेश्वर का दृष्टि में कितना महान है, कितना महत्व रखते हैं, संत पौलुस आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु का जो परीक्षा थी, प्रभु यीशु का जो जांच हुई, शैतान ने प्रभु यीशु का जांच किया, शैतान ने प्रभु यीशु का जो परीक्षा दी, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को जो परखा, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बातों में अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को तवज्जो दिया, परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, परमेश्वर के वचन की महत्वता को प्रकट किया। और आप और मैं अपने लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को, अपने भूतकाल को प्रेजेंट करते हैं, अपने भूतकाल को प्रस्तावना के रूप में सामने लेकर आते हैं। बजाय इसके कि यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूँ, तुम्हारे हित की नहीं, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे हित की, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाओं को मैं जानता हूँ। जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, वचन पर ध्यान दीजिए, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी महान और रहस्यमय बातें तुम पर प्रकट करूंगा। लेकिन यहाँ संत पौलुस के इन बातों का कोई मतलब हमको समझ में नहीं आता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने के होकर उसने अपने वचन को महत्व दिया हमको सिखाने के लिए। जब यीशु से शैतान ने बोला, जब उसे 40 दिन और 40 रात का उपवास के बाद में भूख लगी, तब वो शैतान यीशु के पास में पत्थर फेंक कर बोलता है, इन पत्थरों से बोल कि रोटी बन जाए। यीशु ने पवित्र शास्त्र का हवाला देते हुए कहा कि ये लिखा है, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुंह से निकले हुआ प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। शैतान दूसरे ही पल यीशु को एक ऊंची मीनार पर लेकर गया और उसने कहा कि यहां से कूद जा, तेरे विषय में लिखा है कि यदि तू यहां से कूद जाएगा तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर स्त्रोत ग्रंथ के अंदर वचन के द्वारा आपसे और मुझसे कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थरों से चोट न लग जाए, इसलिए स्वर्गदूत आकर तुम्हें झेल लेंगे। यीशु ने स्पष्ट तरीके से कहा, यह लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की परख नहीं करना, प्रभु अपने परमेश्वर की परख नहीं करना। शैतान यीशु को ऊंचे स्थान से लेकर, मंदिर की शिखर से लेकर, शैतान प्रभु यीशु मसीह को सारा वैभव दिखाया, संसार का पूरा साम्राज्य दिखाया, सारी धन दौलत, ऐशो आराम, भोग विलासता, सब कुछ दिखाया शैतान ने यीशु मसीह को और कहा, ये सब मुझे दिया गया है, ये मैं तुझे दे दूंगा यदि तू घुटने टेक कर मेरी आराधना करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का वचन को बताया। जैसे संत पौलुस का वचन हमसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित ईश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में निवास करता है, तुम पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो, तो तुमको उसकी पवित्रता के कार्यों में लगे रहना चाहिए। जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि संसार का सारा वैभव मुझे दिया गया है, ये सब मैं तुझे दे दूंगा यदि तू घुटने टेक कर मेरी आराधना करे, यीशु का जवाब क्या था? मेरे प्रियो, यीशु का जवाब सिंपल था। यीशु ने वचन के द्वारा हवाला दिया और कहा, यह लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की ही सेवा करना और उसी की आराधना करना और उसी की उपासना करना और किसी की नहीं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन को परमेश्वर बताता है कि उसका वचन उसके लिए कितना मायने है। जिसने हमें बस सजा है, उसने हमें आज्ञा दी। पहली आज्ञा हमारे प्रारंभिक माता पिता, आदि माता पिता को दी गई थी कि परमेश्वर ने उनसे कहा था भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल मत खाना। उन्होंने खाया, परिणाम पाप और मृत्यु इस दुनिया में ही। उसका प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर ने हमको उस प्रायश्चित के लिए हमको नहीं चुना, उसने अपने आप को उस प्रायश्चित के लिए तैयार किया और अपने आप को उस प्रायश्चित के लिए बलिदान दिया। उसने हमारे लिए हमें प्यार किया, उस प्यार के लिए उसने हमारे लिए अपने जीवन को क्रूस पर देने का प्रबंध किया, एक प्रायश्चित बलि के रूप में। वो है प्यार का सच्चा प्रमाण। यदि उसने हमें प्यार किया तो उस प्यार को प्रकट करने के लिए उसने अपना प्रायश्चित का प्रमाण दिया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि इस प्यार के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी जान को बचाने के लिए मैं एक निर्दोष बलि, एक निष्कलंक लहू की कीमत पर तुम्हें छुड़ा कर लेकर आऊँगा। और तुम्हारे लिए मैं केवल वायदे नहीं कर रहा, बल्कि उसने उस बात को करके सिद्ध करके बताया। उसने हमारे लिए उस प्रायश्चित की व्यवस्था की, जिससे इस युग से लेकर, यीशु के समय से लेकर, आदम के समय से लेकर दुनिया के अंतिम युगों के समय में, और दुनिया के अंतिम युगों के समय में सब जाति और सब वर्ग और संसार के सभी लोगों के लिए उसने एक ही बलिदान के द्वारा प्रायश्चित की व्यवस्था की, ताकि हम पश्चाताप के द्वारा उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में संत पौलुस यदि कहता है कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह संत पौलुस कहता है ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे। संत पौलुस ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया कि ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। वही संत पौलुस कहता है कि आप नहीं जानते कि आप जीवित ईश्वर का मंदिर है। संत पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आसमान के ऊपर और पृथ्वी के मध्य में यीशु मसीह के नाम के सिवा दूसरा कोई मध्यस्थ नहीं है, दूसरा कोई मध्यस्थ नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जिंदगी में, अपना जीवन में इस बात की गवाही को याद रखें कि सबसे ज़्यादा यदि हमारा ज़िंदगी में यदि कोई चीज़ हमको सफलता दे सकती है, कोई चीज़ यदि हमको मार्गदर्शन दे सकती है, कोई चीज़ यदि हमारा पथ प्रदर्शन कर सकती है, कोई चीज़ यदि हमको सलाह दे सकती है, कोई चीज़ यदि हमारी आँखों को ज्योति दिखा सकती है, हमारे आंखों का अंधापन दूर कर सकती है, कोई वस्तु यदि हमारे हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचा सकती है, तो वो है जीवित परमेश्वर का पवित्र वचन। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन तुम्हारे पांवों की ज्योति है, मेरा वचन तुम्हें अंधकार में छुपी हुई बातों को, गुप्त बातों को तुम पर प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं संसार की ज्योति हूं, जो उसमें विश्वास करता है वो कभी भी अंधेरे में नहीं भटकेगा, उसको जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। मेरे प्रियो, ज़्यादा बाइबल पढ़े, वचनों पर विश्वास करें, वचनों पर मनन चिंतन करें। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो लगातार उस वचन को पढ़ते रहे। प्रभु आपको जरूर आशीष देगा, प्रभु आपको जरूर प्रेरित करेगा। हमारा प्रभु बहुत दयालु है, वो अपनी आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, जिसका वायदा उसने किया है कि एक सहायक मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, जो तुम्हें जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और जो बातें मैंने तुमसे कही है उन बातों को तुमको सिखलाएगा, और उसके प्रति तुम्हारे मन के अंदर जो कुछ भी तुम्हारे जीवन के अंदर कमियां हैं उन कमियों को दूर कर देगा, और वो आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य तक लेके जाएगा। मेरे प्रियो, दिल से, आत्मा से और सच्चाई से यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें और भ्रम में न रहें। विश्वास करें आप परमेश्वर का मंदिर है, और प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शालोम।